दोस्तों, एक जमाने की बात है। एक राजा था और उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। घोड़े किसी भी आम ब्रीड के नहीं थे, बहुत ही शानदार नस्ल के थे। लेकिन वे जंगली थे, एकदम बेकाबू, किसी के कंट्रोल में नहीं। राजा हर तरफ से किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा था जो उन घोड़ों को ट्रेन कर सके। उसने कई ट्रेनर्स को बुलाया, लेकिन कोई भी उन घोड़ों को कंट्रोल नहीं कर सका। वो घोड़े किसी को भी अपनी पीठ पर बैठने नहीं देते थे। जब भी कोई उनकी पीठ पर बैठने की कोशिश करता, वो तुरंत उछल जाते और उस आदमी को जमीन पर गिरा देते। कई लोग आए, कोशिश की, गिर गए, चोट खाए, लेकिन किसी ने भी सफलता नहीं पाई। फिर एक दिन एक जवान आदमी राजा के दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके इन 4 घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूं। राजा ने उसे चेतावनी दी। बहुत लोग आए थे, कुछ तो घायल हो गए, कुछ की हड्डियां तक टूट गईं। लेकिन उस जवान आदमी का अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसने राजा से कहा, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं इन्हें जरूर ट्रेन करूंगा। राजा ने कुछ सोचकर हां कर दिया, लेकिन उस जवान ने एक शर्त रखी, मैं इन 4 घोड़ों के साथ ही रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनका ध्यान रखूंगा। राजा ने इस शर्त को मान लिया। महीने बीत गए और एक दिन राजा उन घोड़ों को देखने गया। वो देखकर हैरान रह गया। वो जवान आदमी एक घोड़े की पीठ पर बैठा था और बाकी के 3 घोड़े उसके पीछे भाग रहे थे। राजा की आंखों में खुशी चमक उठी। जहां सब हार गए थे, वहां ये एक जवान जीत गया था। राजा ने पूछा, तुमने कैसे किया ये काम? इन जंगली घोड़ों को कैसे कंट्रोल किया? वो जवान मुस्कुराया और बोला, महाराज, ये घोड़े वाकई में बहुत ही जिद्दी और जंगली थे। सबसे पहले मैंने इनसे दोस्ती करनी चाहिए, इनसे परिचय बनाना चाहा। इसलिए मैंने इन्हें एक खुले मैदान में छोड़ दिया और मैंने इनकी नकल करनी शुरू की। जब ये दौड़ते, मैं भी दौड़ता। जब ये बैठते, मैं भी बैठ जाता। जब ये सोते, मैं भी उनके पास सो जाता। जब ये खाते, मैं भी उनके साथ खाता। मैंने उनका जीवन जीना शुरू कर दिया, जैसे मैं भी उनमें से एक हूं। थोड़े दिन बाद घोड़ों को लगने लगा कि मैं भी एक घोड़ा ही हूं। फिर मैंने उनके शरीर पर सीट बेल्ट डालनी शुरू की। शुरुआत में उन्होंने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ गई। फिर मैंने उनकी पीठ पर बैठना शुरू किया। पहले थोड़ा समय, फिर थोड़ा और एक दिन ऐसा आया कि मैं उन्हें पूरी तरह से सवारी करने लगा। इस तरह मैंने कुछ महीनों में 4 घोड़ों को ट्रेन कर लिया। फिर उसने एक एक करके 4 घोड़ों की सवारी करके राजा के सामने दिखाया। राजा खुशी से झूम उठा। उसने उस जवान को इनाम दिए और उसे अपने घोड़ों का परमानेंट केयर टेकर बना दिया। लेकिन यहाँ पर कहानी सिर्फ घोड़ों तक सीमित नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम सबके अंदर भी 4 जंगली घोड़े छुपे होते हैं। उनके नाम हैं चिंता, गुस्सा, जलन और लालच। और इन 4 घोड़ों का मालिक है आपका बुद्धि, आपका दिमाग। वही ट्रेनर है, लेकिन इन्हें कंट्रोल करने के लिए पहले उनका दोस्त बनना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी कंट्रोल में आते हैं ये 4 घोड़े। सबसे पहला घोड़ा है चिंता। हम सब जानते हैं कि चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि चिंता समस्या को और उलझा देती है। आप सिर्फ एक चीज से चिंता को कंट्रोल कर सकते हो, पॉजिटिव सोच से। हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करो और याद रखो, जैसे रात के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही हर मुश्किल वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। सिर्फ सब्र रखो। दूसरा घोड़ा है गुस्सा। बुद्ध ने कहा था, गुस्सा एक ऐसी आग है जिसमें सबसे पहले वही जलता है जो गुस्सा करता है। अक्सर गुस्सा दूसरों को नहीं, खुद को ज्यादा नुकसान देता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, अपनी सांस पर ध्यान दो, आंखें बंद करो, थोड़ा रुक जाओ और धीरे धीरे गुस्से पर कंट्रोल लाना सीखो। तीसरा घोड़ा है जलन, जेलसी। जब हम किसी और को अपने से बेहतर समझने लगते हैं, तब जलन पैदा होती है। लेकिन याद रखो, हर इंसान यूनिक है, अलग है। किसी का किसी से तुलना नहीं होती। जब आपको ये बात अंदर से समझ आ जाए, तब जलन खुद ही चली जाएगी। चौथा और आखिरी घोड़ा है लालच। इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती। कितना भी मिल जाए और चाहिए होता है, लेकिन कई बार ज्यादा पाने की चाहत में जो हाथ में है वो भी छूट जाता है। अगर आप ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाते हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप गलत तरीके या शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हो तो ये लालच आपको बर्बाद कर सकती है।
इसलिए हमेशा अपनी लालच पर कंट्रोल रखो। जो है उसी में खुशी ढूंढो। अगर आप इतना कर सकें तो आप भी अपने अंदर के इन 4 जंगली घोड़ों को अपने बुद्धि के रस्सी से थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल में ला सकते हो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।